स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज ग्वालियर से स्वाति जैन हैं और इनका प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में कर्म कितने तरह के होते हैं, कृपया इस पर प्रकाश। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, दिवाली के इसी शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आपकी दिवाली शुभ हो, आनंदमय हो, कल्याणमय हो, आपका अंधकार जाता रहे, उस परमेश्वर रूपी ज्ञान को आप प्राप्त हों। यह ज्ञान आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाए और प्रकाश रूपी परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा के लिए आ जाए। तो आज का जो प्रश्न है, हमारी बेटी स्वाति जैन हैं ग्वालियर से, वो प्रश्न करती हैं जो मेरी समझ में आया कि मनुष्य के जीवन में कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो जो संतों ने समझाया, संतों ने जो फरमाया, वो ऐसा फरमाया कि हमारे जीवन में कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। सॉरी। तो ये किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमें कैसे पता लगे कि कौन सा कर्म हम कब करते हैं, उसका फल क्या होता है। तो संचित कर्म उसको कहते हैं हम जिस दिन से जीव आत्मा परमात्मा से जुदा हुई है, परमात्मा रूपी सागर से भाप बन करके वो जल की बूंद बन के किसी जगह गिर गई है, और जब तक वो समुद्र में नहीं पहुंचेगी तब तक वो कर्म करती रहेगी, जन्म लेती रहेगी, और फिर संसार को छोड़ती रहेगी। तो बंधुओं, ये जो जन्म मरण है, सही मायने में तो आत्मा का नहीं होता है, पर जब आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार के बीच में फंस जाती है तो फिर हम उसको जन्म मरण ही कहते हैं। वैसे आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, आत्मा कभी नहीं जन्मती है और ना कभी मरण होता है। आत्मा बंधन में आती है और मुक्त होती है। अज्ञान उसे बांधता है, प्रकाश उसे खोल देता है। कबीर साहब एक शब्द के माध्यम से इसको परिभाषित करते हैं। चदरिया झीनी रे झीनी। इस शरीर को चादर का स्वरूप दिया है उन्होंने। राम नाम रस दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। एक शब्द लगाते हैं कि चादर ओढ़ शंखा मत करियो, यह 2 दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, यह 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। यह शब्द 2 दिन का है, 2 दिन का प्रयोग किया उन्होंने। तो
ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं संक्षेप में आपको कहूँगा। एक तो वो दिन जिस दिन परमात्मा से जीवात्मा निकली, जुदा हुई, जिस दिन समुद्र से वो भाप बन करके आकाश में गई और वहाँ से बूंद बन करके नीचे किसी भी जगह आगे गिर गई। नमकीनी जो ज़मीन थी जिसमें नमक होता है, वहाँ नमकीनी पानी बन गया, खारा पानी बन गया। मीठी ज़मीन में मीठा हो गया। जहाँ नील बनता है वहाँ वो बूंद नीली हो गई। ये हमारे शरीरों को धारण करने का एक उदाहरण है। कभी हम अमेरिका में जन्म लेते हैं, गोरे हो जाते हैं। कभी अफ्रीका महाद्वीप में लेते हैं, काले हो जाते हैं। कभी इंडिया में लेते हैं, गरीब हो जाते हैं। ये सब आत्मा वस्त्र को धारण करती है। जैसे जैसे हम वस्त्रों को धारण करते हैं, आत्मा शरीर को धारण करती है। तो एक दिन तो वो जिस दिन जीव आत्मा परमात्मा से निकली, और दूसरा वह दिन जिस दिन जीव आत्मा फिर उसी के अंदर जा कर के मिक्स हो जाएगी। अभी जीव आत्मा है, फिर वो परमात्मा हो जाएगी। अभी वो बूंद है, फिर वो समुद्र हो जाएगी। जब तक वो समुद्र थी तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था उस पर, मगर जैसे भाप बनकर ऊपर उठी तो सूक्ष्म हो गई, छोटी हो गई। जिस जगह पे गई वहीं जाकर उसका वही आकार बन गया। जैसे तुलसीदास जी अपनी एक भाषा में कहते हैं कि भूमि पराजो डावर पानी, त्यों जीवई माया लपटानी। ये जो शरीर हैं यही माया हैं, और ये आँख हमारी जो देखती है ये सब माया को ही देखती है। माया आकार में होती है, परमात्मा निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। तो एक दिन परमेश्वर से वह निकली, जुदा हुई, और एक दिन उसमें मिक्स हो गई, अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो गई, वो समुद्र का रूप हो गया। तो कहते हैं कि भूमि पर आ जो डाबर पानी, स्वच्छ जल भूमि पर पड़ता है तो गंदा हो जाता है। जिस जगह जाता है उसी का उसका आकार हो जाता है, वही उसका गुण और दोष हो जाता है। तिव जीव माया लिपटानी। उसी प्रकार से इस जीव को माया ने लपटा लिया है, पकड़ लिया है। तो इसके लिए वो कहते हैं, तो पहला कर्म जो होता है जीव का, वह संचित कर्म होता है। जिस दिन से जीव आत्मा ने जन्म लेना स्टार्ट किया है, जीव आत्मा ने शरीर धारण करना स्टार्ट किया है, उसी दिन से वह जहां कहीं जाती है, हम आप भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। और वह भी शरीर काम करता है, कर्म करता है, और कर्म चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसका फल अवश्य बनता है। क्योंकि फल के अंदर बीज छुपा होता है और बीज के अंदर वृक्ष छुपा होता है। फल के अंदर बीज छुपा होता है और बीज के अंदर वृक्ष छुपा होता है। उसी प्रकार से जो भी हम कर्म करते हैं, तीन प्रकार से कर्म करते हैं, मन से, बुद्धि से और कर्म से। तो तीनों प्रकार के कर्म के लिए हमारे शास्त्रों में कहा है मनसा वाचा कर्मणा। तो तीनों प्रकार के जो हम कर्म करते हैं, तीनों प्रकार से कर्म करते हैं, तो उसका बीज बनता है, उसका फल बनता है। और वह आत्मा उस शरीर को छोड़ के चल देती है, उस वस्त्र को त्याग देती है, दूसरे वस्त्र में प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही करते करते कई बार क्या होता है कि जो पिछले प्रारब्ध का जो उसका खेल है, प्रारब्ध का जो कर्म है, जस्ट पीछे जन्म का कर्म अधिक होता है,
कर्म का फल अधिक होता है, अवधि उसकी कम होती है शरीर की। तो अवधि कम है और किए हुए कर्म का फल अधिक है, तो क्या होगा? कैसे आध शेर के पात में कैसे शेर समाए। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि वह अपने कर्म को पूरा नहीं कर पाती है और वह वहां से चली जाती है। और जब वो चली जाती है तो जो शेष कर्म रह जाता, कर्म का फल रह जाता है, उसे संचित कहा जाता है। उसे संचित कहा जाता है। और दूसरा कर्म होता है जिसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म कौन सा होता है? प्रारब्ध कर्म वो होता है जिसको हम जस्ट पीछे जन्म में किया है हमने। जो हमारा पीछे वाला जन्म रहा है, इससे पीछे वाला जिसमें हम बोल रहे हैं बैठे हैं, जो पिछला जन्म रहा है उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। तो प्रारब्ध जो कर्म होता है उसमें हम जो करते हैं वो अगला जन्म हमारा बन जाता है। अगले जन्म के लिए हमारा वो कर्म बन जाता, वो फल बन जाता, वो भोगते हैं। इसमें भी कुछ शेष रह जाता है तो क्या होता है, वो फिर संचित में चला जाता है। इसी प्रकार से तीसरा कर्म होता है जिसको कहते हैं क्रियामान। क्रियामान हम हर सेकंड में करते हैं, हर सेकंड करते हैं, पर उसका कोई फल नहीं बनता है। उसका जो रिजल्ट होता है तुरंत मिलता है, हाथों हाथ मिलता है। जैसे आग जल रही है, हमने देसी घी डाल दिया और कई प्रकार की औषधियां डाल दी, तो अग्नि के अंदर से जो गंध आएगी वो सुगंधित होगी। हमने औषधियां डाली, उसका तुरंत रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया? सुगंधित। जो वहां से जो वायु आ रही है वो सुगंधित आ रही है।